हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्या है। ये न्यूट्रिशन साइंस का 50 वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या कह रहा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। वन लाइनर फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे तो फटाफट कर लेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये हमारा रतौंधी होता है। ये एक हमारा हो गया। अगर और आपसे पूछे तो जीरोसिस हो जीरोसिस कंजक्टाइवा, कार्नियल जीरोसिस, कार्नियल स्कार, ग्लूकोमा और जीरोसिस कंजक्टाइवा, ये सब सारे हमारे विटामिन ए की कमी से ये हमारे हमारे रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो ये हमारा रिकेट्स हो जाएगा। 3 नंबर क्या क्या क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है, तो ये हमारा ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। वयस्कों में पूछा है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पूछा है वयस्कों में, तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। अगर वृद्धों में पूछता तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता, और बच्चों में अगर यही पूछता तो रिकेट्स हो जाता। ये ऊपर आपने देख ही लिया। अब देखिए बीच 4 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये हमारा स्कर्वी हो जाएगा। कैसा कर रहा है ये 5 नंबर क्वेश्चन, विटामिन बी 1 थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये हमारा बेरी हो जाएगा। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये राइबोफ्लेविनोसिस हो जाएगा। या फिर एंगुलर स्टोमेटाइटिस और ग्लोसाइटिस, ये जो हमारे होठों के किनारे फटता है वो हो जाएगा, ये विटामिन बी 2 की कमी से। और विटामिन बी 3 नियासिन, इसका रासायनिक नाम होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, वो तो इससे पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा, विटामिन बी 6 पेरिडॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया और डर्मेटाइटिस, ये हमारा विटामिन बी 6 की कमी से हो जाता है। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये हमारा परनीशियस एनीमिया हो जाता है। विटामिन बी 12 पूछा है तो परनीशियस एनीमिया। अगर पूछे विटामिन बी 9 जिसका रासायनिक नाम है इसका जिसका विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम परनीशियस एनीमिया है, और विटामिन बी 9 का मेगाब्लास्टिक एनीमिया है। उससे ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए आगे आगे क्वेश्चन वही, फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है, तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये घेंगा नामक रोग हो जाता है। और कहाँ ये ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग होते हैं वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है ये। और आयरन की कमी से कौन सी समस्या हो जाती है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये हो जाता है। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है, हड्डियों और दांतों के लिए, ये तो सभी को पता होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, फास्फोरस शरीर में कहाँ पाया जाता है, हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। पोटेशियम किसके लिए जरूरी है, मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है। और सोडियम का मुख्य कार्य क्या है, तरल संतुलन, फ्लूइड बैलेंस लिखा है। और सोडियम किसकी अवस्था में हमें नहीं दिया जाता, तो जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उसमें सोडियम निम्न मात्रा में दिया जाता है। 17 नंबर का, शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी मिलती है, तो ये हमारी 4 कैलोरी मिलती है, ये हमारा। और 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी मिलता है, तो ये 4 कैलोरी इससे मिलता है। और 1 ग्राम वसा पूछे तो इससे 9 कैलोरी होता है। और जल की जल की कमी से कौन सी समस्या होती है,
ये डिहाइड्रेशन हो जाता है जल की कमी से, डिहाइड्रेशन। अब देखिए प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो ये अमीनो अम्ल से होता है। कितने अमीनो अम्ल से होता है, तो 20 अमीनो अम्ल से होता है। शरीर के लिए आवश्यक अमीनो एसिड कितने प्रकार, शरीर के लिए आवश्यक यहाँ गलत दिए है फ्रेंड्स, ये यहाँ हमारा यहाँ हमारा 10, यहाँ हमारा 10 होगा। चला दो सामने, चला दो उसको। फ्रेंड्स आगे हो नहीं रहा है ये सानू कैसे करेंगे इसको, हो नहीं रहा है ऐसे कुछ, ये हैंग कर गए। फ्रेंड्स अगला क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू सो मच।